बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो वजीफ़ा है वो दांत के दर्द के लिए है, दाढ़ की तकलीफ़ के लिए। सिर्फ़ एक बार ज़बान पर ये रूहानी दम करते ही दांत और दाढ़ की तकलीफ़ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। आज मैं आपको 3 अमल बताऊंगी। एक तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि दांत की तकलीफ़ दूर करने के लिए मैं आज आपको वजीफ़ा बताऊंगी। दूसरा, मैं आपको दांत के कीड़े और हिलने का इलाज बताऊंगी। और तीसरा, दाढ़ के दर्द का इलाज मैं आपको बताऊंगी। 3 मैं आपको बताऊंगी। पहले के लिए बात करते हैं कि आज का अमल इतना ज़बरदस्त है कि दर्द उसी वक्त गायब हो जाएगा। आप जानते हैं कि बाहर के मुल्क में और यहाँ पर भी डेंटिस्ट का जो इलाज है इस पर बड़े पैसे ख़र्च होते हैं, और इतना पैसा लगाने के बाद भी तसल्ली बख्श इलाज नहीं होता। ये बहुत मुजर्रब अमल है। यकीन करें, सारा खेल सिर्फ़ आपके यकीन का है। यकीन आपका मज़बूत होना चाहिए। 3 अमल मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। पहले अमल के बारे में बात करते हैं, जो है दांत की तकलीफ़ दूर करने का अमल। आपने 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपने ज़बान को पूरे दांतों पर फेर लेना है। मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, सूरह फातिहा आपने 1 मरतबा पढ़नी है पूरी, ठीक है। और वो पढ़ने के बाद आपने ज़बान को पूरी तरह अच्छे से आपने ज़बान को अपने सारे दांतों पर फेर लेना है, ठीक है। इससे आपके दांत की तकलीफ़ फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी उसी टाइम, ठीक है। दूसरे अमल की बात करते हैं, जो है दांत के कीड़े और हिलने का, ठीक है। जब आप ईशा की नमाज़ पढ़ें, तो जब आप वितर पढ़ते हैं ईशा की नमाज़ में, तो वितर आपने इस तरह से पढ़ने हैं कि आपने पहली रकात में जो सूरत मिलानी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने जब वितर के लिए आपने जब नियत करनी है, तो आपने वितर इस तरह से पढ़ने हैं कि सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह नसर पढ़नी है, ठीक है। पहली रकात जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह नसर पढ़नी है, और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह लहब पढ़नी है, ठीक है। और दूसरी रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह लहब पढ़नी है, और तीसरी रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह इखलास पढ़नी है। दोबारा से बता देती हूँ, जब आप ईशा की नमाज़ पढ़ें, तो जब आप वितर के लिए नियत करने लगें, ठीक है, तो वितर आपने इस तरह से पढ़ने हैं कि सूरह फातिहा के बाद आपने पहली रकात में सूरह नसर पढ़नी है, दूसरी रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह लहब पढ़नी है, और तीसरी रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़नी है, ठीक है। ये सब आपने इसी तरह से पढ़ना है। ये अमल आपने हमेशा के लिए करना है। ये अमल आपने रोज़ाना, जब आप ईशा की नमाज़ पढ़ें तो आपने रोज़ाना वितर इसी तरह से पढ़ने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आपके जो है दांत के कीड़े अगर दांत में लगे हुए होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और दांत हिलेंगे भी नहीं, ठीक है। अब हम तीसरे अमल के बारे में बात करते हैं, जो है दाढ़ के दर्द का इलाज, ठीक है। जब आप की दाढ़ में तकलीफ़ हो तो ये हरूफ आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये आपने करना है। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, जब आपकी दाढ़ में तकलीफ़ हो तो ये हरूफ आप दीवार पर लिख लें, ठीक है। दीवार पर लिखें, जीम बे रे स्वाद लाम अलिफ वाव आइन मीम लाम अलिफ, ठीक है। आप एक कील ले लें, ठीक है। एक कील लेकर पहले हरूफ को ज़ोर से दबाएं, ठीक है। ये अमल जो है 2 शख्स मिलके करेंगे, ठीक है। जिसकी दाढ़ में तकलीफ़ होगी वो इस हरूफ को कील से नहीं दबाएगा, सामने वाला शख्स कील लेकर इसको दबाएगा, ठीक है। दबाते वक्त आपने ये दुआ पढ़नी है जो मैं अब आपको बताऊंगी, ठीक है। आपने ये दुआ पढ़नी है। ये दुआ आपने पढ़नी है, ठीक है। फ़लौ शाअ लजअलहु साकिनन वलहु मा सकना फिल लैली वन नहारी व हुवस समीउल अलीम, ठीक है। ये दुआ आपने पढ़नी है। सामने वाला शख्स
पहले हरूफ पर कील को रखेगा और ज़ोर से दबाएगा, ठीक है। और दबाते वक्त वो ये दुआ पढ़ेगा, ठीक है। दबाते वक्त ये दुआ पढ़ेगा और जिसकी दाढ़ में तकलीफ़ है, ठीक है, जिसकी दाढ़ में तकलीफ़ है वो दर्द वाली जगह पर अपनी उंगली को रख कर रखेगा, ठीक है, हटाना नहीं है। सामने वाला शख्स ये अमल करे और मरीज़ से पूछे कि दाढ़ की तकलीफ़ गई या नहीं गई। जब वो ये दुआ पहले हरूफ पर कील रख कर ज़ोर से दबाकर ये दुआ पढ़ ले तो फिर सामने वाले शख्स से पूछे जिसकी दाढ़ में तकलीफ़ है कि तुम्हारे दाढ़ का दर्द ख़त्म हुआ या नहीं। तो अगर सामने वाला शख्स कहे कि जवाब में कि नहीं, तो वो यही कील दूसरे हरूफ पर रखे और दोबारा से ये दुआ पढ़े और फिर सामने वाले शख्स से पूछे कि तुम्हारा दर्द अब ख़त्म हुआ या नहीं, ठीक है। जब तक आपकी दाढ़ का दर्द ख़त्म ना हो तो आपने इन सारे हरूफ पर कील रखकर ज़ोर से दबाना है और ये दुआ पढ़नी है, ठीक है। इंशाल्लाह इन हरूफ के अंदर अंदर ही इन हरूफ के अंदर अंदर ही आप जब भी ये दुआ पढ़ेंगे तो दाढ़ का दर्द ठीक हो जाएगा। ये बहुत मुजर्रब अमल है, आप करके देखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़र्क पड़ेगा और दोबारा कभी दर्द नहीं होगा, ठीक है।